लक्ष्मण जी थे मां सुमित्रा के गोद में। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज ये जो आपके तीसरे पुत्र हैं, आपके तीनों पुत्रों में तो एक एक लक्षण है, एक एक शुभ लक्षण है, लेकिन जो आपके ये तीसरे पुत्र हैं ये तो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये भगवान राम को अत्यंत प्रिय है। आपके 4 पुत्र हैं, 2-2 पुत्र, दोनों एक एक के संग में चलेंगे, दोनों की जोड़ी होगी, राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य और मन, अर्थात जिसका मन अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है। लक्ष्य क्या है लक्ष्मण जी का? भगवान को पाना, अर्थात जिसका मन अपने लक्ष्य में अर्थात राम को पाने में लगा हुआ है वही है लक्ष्मण। अतएव इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। एक बार पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लक्ष्मण लड़ा सरकार की जय। इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान राम को माँ कभी पालने में डाल देती, कभी अपने गोद में लेकर के उन्हें खूब लाड प्यार करती हैं कि काबहू छंग काबहू बार पलना और माँ तू दुलारई कहीं प्रिय ललना। माँ कौशल्या भगवान राम से अत्यंत प्रेम कर रही हैं, खूब लाड प्यार कर रही हैं। देखिए माँ की बात ही अलग होती है। संसार में चाहे कोई कितना भी प्रेम कर ले, अगर सत्य में कोई प्रेम करने वाला है तो वो है अपने माता पिता। अपने माता पिता जैसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला इस संसार में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। जो आपसे बार बार दिन रात कहता रहता है हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो वाकई में प्रेम करता नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहा है। प्रेम को बताया नहीं जा सकता, प्रेम का अनुभव किया जा सकता है। क्या अपने माँ बाप कभी कहते हैं बेटा हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बिटिया हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं? कभी कहते हैं? लेकिन नहीं, बच्चों को फिर भी अनुभव हो जाता है कि हमारे माता पिता हमसे अगाध प्रेम करते हैं। माता पिता पर बच्चों को अगाध विश्वास होता है। संसार में अपने माता पिता का त्याग कभी ना करिए। जितने दिन हैं आपके पास उनकी सेवा कर लीजिए, क्योंकि अगर इस धरती पर साक्षात कोई भगवान है, अगर भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा कर लीजिए। क्योंकि एक बार अगर ये भगवान आपके जीवन से चले गए तो फिर दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। संसार में सारे रिश्ते नाते आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन दोबारा माँ बाप कभी प्राप्त नहीं हो सकते। माँ के प्रेम की बात ही अलग है। माँ जितना प्रेम कोई संसार में नहीं कर सकता। माँ के जैसा कोई ख्याल रखे ये तो बस ख्याल ही हो सकता है, ये सत्य नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हमारी माँ अनपढ़ है, माँ अनपढ़ है। अरे बेवकूफ, तू कहता है तेरी माँ अनपढ़ है? माँ जितना पढ़ा लिखा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे के चेहरे को जान लेती है, पढ़ लेती है कि हमारे बच्चे को कोई कहीं समस्या तो नहीं है। बच्चे चाहे लाख छुपाए अपनी माँ से कि नहीं मैं बहुत खुश हूं, लेकिन माँ जान ही जाती है कि हमारा बच्चा जरूर किसी ना किसी कष्ट में है, किसी ना किसी दुख में है। माँ अपने बच्चे के चेहरे को पढ़ना जानती है। और आप कहते हैं कि आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। आजकल का ऐसा समाज हो गया है, लोग अपनी माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने परिवार में मग्न हो जाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? जरा कल्पना करिए, जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, आपके वृद्धावस्था में अगर आपके भी बच्चे आपको छोड़ के चले जाएं, आपको कैसा प्रतीत होगा? एक माँ थी, उसका बेटा था, तो जब वो बेटा पैदा हुआ
तो आंख से अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था। उस मां ने अपने दोनों नेत्रों को अपने बच्चे को दे दिया ताकि मेरा बच्चा बड़ा हो तो उसे समाज में कोई हीन भावना से ना देखे कि अंधा इसे दिखाई नहीं देता है। वो बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, बहुत बड़े पद पे चला गया। शादी विवाह हुआ। विवाह के पश्चात पत्नी आई, उसने कहा हम तुम्हारे साथ, इनके साथ नहीं रह सकते। अरे अपने भी कुछ प्राइवेसी होती है, हम इनके साथ सेटल नहीं कर पाएंगे, यहां से छोड़ के बाहर चलो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लड़के ने कहा ठीक कहती हो, ये हमारे साथ रहते हमारी बेइज्जती होती है, हम इतने बड़े ऑफिसर हैं और ये माँ हमारी अंधी है, इसको किसके बीच में ले जा करके मैं दिखाऊंगा। बच्चा छोड़ करके शहर में चला गया, अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। उसकी माँ ने उसे बहुत पत्र भेजे, बेटा मिलने तक नहीं आया। अंत में एक दिन उसकी माँ मर गई। मरने से पहले उसने एक पत्र छोड़ रखा था कि अगर हमारा बेटा जीवन में कभी भी आ जाए तो ये पत्र उसे पहुंचा देना। अंत में मां मर गई। मरने के पश्चात गांव वालों ने सूचना भिजवाई, लड़का आया, लड़के को वो पत्र दिया गया। उस लड़के के पास इतना तक समय नहीं था कि अपने मां का अंतिम संस्कार कर पाए। कुछ महीने बाद आया, आने के बाद से गांव वालों ने उसे वो पत्र दिया, कहा तुम्हारी मां ने लिखा था, एक बार इसे जरा पढ़ लो। उस बच्चे ने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, बेटा जब तुम पैदा हुए तुम्हारी आंखें नहीं थी और मैंने तुम्हें संसार दिखाने के लिए अपनी आंखों को दे दिया और मैंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली और जिसे देख तुझे हमेशा शर्म आती थी, लज्जा आती थी। जब बच्चे ने सुना कि मुझे इस संसार को दिखाने के लिए मेरी मां ने अपनी दोनों आंखें दे दी, बच्चा फूट फूट करके लगा रोने। कहा मेरी मां ने मुझे दिखाने के लिए संसार अपनी दोनों आंखें दे दी। लेकिन अब उस बच्चे के पास कोई उपाय नहीं था कि उस मां को दोबारा ला सके, उस मां को ला करके उसे क्षमा मांग सके कि मां मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। ऐसी ऐसी इस समाज की स्थिति है। लेकिन आप सबसे निवेदन करेंगे कि जितने भी दिन आपके माता पिता आपके साथ हैं उनसे प्रेम करिए, जो कहते हैं वो मानिए। कि माँ बाप जितना ध्यान रखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अपने बच्चे को थोड़ा सा कष्ट होता है, माँ सोचती है कि क्या से क्या कर दूं अपने बच्चे को, लेकिन उस माँ को आप भुला देते हैं, उसके किए हुए को आप विस्मरण कर देते हैं। उसने आपके लिए क्या क्या किया, किस प्रकार से आपका लालन पालन किया, किस प्रकार से आपको पाल पोस करके बड़ा किया उसने, आप भूल जाते हैं।